पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक्स और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने। और मैंने कहा था कि पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, लेकिन पार्ट 2 आने में थोड़ा टाइम लग गया। उससे पहले मैंने व्लॉग डाल दिया था मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, होली का और उदयपुर जर्नी का व्लॉग, ठीक है। और बहुत दिनों बाद मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1, तो जाइए देखिए और उसके बाद ये वाला पार्ट शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टर्म बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये आई होता है, ये आई क्या होता है, आयोटा। ये आई जो होता है, ये इसका जो पावर होता है वो क्या क्या होते हैं, उसके क्या वैल्यूज़ होते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। आई स्क्वायर क्या होता है, एक मिनट। आई स्क्वायर की वैल्यू जब हमें पता है कि आई इक्वल टू होता है √-1, ये होता है आई, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, आई की वैल्यू ये होती है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आई जो है आयोटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। अब बात करेंगे, जब हम आई का स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का अंडर रूट इंटू -1 का अंडर रूट। 2 बार होगा ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -1 का अंडर रूट इंटू -1 का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा -1, है ना। ये होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आई क्यूब क्या होगा। आई क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 का अंडर रूट का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर इंटू आई, है ना, ये लिख सकते हैं। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू आई, दैट इज -आई, ठीक है। उसी तरह आप i4 की वैल्यू निकालेंगे, तो i4 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1 इंटू -1, दैट इज 1। अब आप बोलोगे कि ये -1 और -1 कहाँ से आया, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना इसको, आई की पावर 4 को। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, दैट इज 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाउ में मैंने लिखा है, यहाँ पे नाउ में मैंने लिखा है कि ये कुछ टर्म है आयोटा के, जैसे कि आई की पावर 4k, आई की पावर 4k + 1, आई की पावर 4k + 2, आई की पावर 4k + 3, है ना। ये कुछ टर्म है। ये टर्म अगर आपको याद रहेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इस तरह के आते हैं, जैसे आई की पावर 50 हो गया, जैसे आई की पावर 40 हो गया, ये सब वाले टर्म आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये वाले फॉर्म याद है तो। जैसे देखिए, आई की पावर 4k क्या होती है, इसकी वैल्यू 1, आई की पावर 4k + 1 की वैल्यू होती है आई। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, तो देखिए आई की पावर 4k, दैट मीन्स कि आई इस वाले फॉर्म में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी आयोटा आपको गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स कि अगर ऐसा फॉर्म दिया हुआ है आई की पावर 4 इंटू 1, के की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख दिए 1, तो ये क्या हो जाएगा आई की पावर 4, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको आई की पावर 4k + 1, दैट मीन्स कि आई की पावर 4 इंटू 1 + 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4 + 1 5, आई की पावर 5, तो इसकी वैल्यू ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आई, ठीक है। ये आपको लर्न करना होगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब इसमें ये मैथ्स है, तो इसमें बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको समझ में आएगा नहीं कॉन्सेप्ट, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पे आई की पावर 40, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने ये इसलिए लिखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है।
आई की पावर क्या है 40, तो 40 है तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 40 है तो 40 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 4 × 40, ये क्या 0, रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 10, डिवीज़र क्या है 4, तो ये क्या हो गया, ये आया ना। तो ये किस फॉर्म में आ गया, आई की पावर 4 × 10 + 0, दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, ये तो 0 है ना यहाँ पे, दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है ना ये। तो क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है तो इस फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आइडेंटिटीज़ जो है हमारे, उसमें हम बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो तो हमें मालूम है, बेसिक आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक आइडेंटिटी जो हम अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ते हैं, उसी आइडेंटिटीज़ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आइडेंटिटी जो है वो क्या है, डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, आपको दिख रहा होगा। ये है पहला Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, जैसे होता है हमारा A + B का होल स्क्वायर, उसी तरह ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A + B का होल स्क्वायर जो होता है, उसी तरह ये हो गया Z1² + Z2² + 2Z1 Z2। उसी तरह Z1 - Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे होता है A - B का होल स्क्वायर, फिर A + B का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया Z1 + Z2 का होल क्यूब। इसी तरह ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ तो क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ A + IB, A + IB के फॉर्म में आपको ये वाला टर्म लाना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 × 2 कितना हो गया 8, प्लस 4 2 = 8 और I था, ठीक है, प्लस 4I + I² 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया 8 + 8 और 4 कितना होता है 8 4 कितना होता है 12, है ना, 12I प्लस यहाँ I² की वैल्यू क्या होती है, I² की वैल्यू होती है -1 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 4 + 12I, दैट इज़ 4 + 12I। ठीक है, ये क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया, A + IB के फॉर्म में ये वाला आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन ये है 1 - I का होल 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 - I का होल स्क्वायर का स्क्वायर, 1 + I² - 2 × I × 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1, I² की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, प्लस -2I का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और -2I का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4I², तो ये क्या हो जाएगा -4, I² की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं माइनस हटा दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ -1, तो ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये था, आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो A + IB के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस में क्या करते हैं हम, पहले तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता है, Z से। ठीक है, डिनोट होता है किससे, Z से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस हम लोग जब निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा √A² + B²। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही नहीं, किसी भी नंबर में अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं तो ये होता है। मॉड्यूलस का मतलब होता है आसान भाषा में कि कोई भी नंबर अगर निगेटिव भी है और वो मॉड के अंदर अगर वो
है और मॉड के जब बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है मॉड का मतलब। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अब इसमें बोल रहा है कि मॉड निकालने के लिए, तो मॉड निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a क्या है, a है यहाँ पे -2 और b है यहाँ पे √2 माइनस में, ये है ना। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, मॉडुलस a² यानी -2 का स्क्वायर प्लस -2 का रूट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, ये होगा ना, क्योंकि √2 2 और माइनस माइनस प्लस। ये होगा इसका आंसर √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो √6 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो 2√3 क्या हो गया इसका मॉड। ठीक है, ये मॉड था। ठीक है, ये मॉड था हमारा, मॉड था ये मॉड था। बाकी का जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी बहुत कुछ है, कॉन्जुगेट वगैरह हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फ़िलहाल इतना ही है और इतना ही आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप मेल या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझसे। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, मेल आईडी आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacies.